दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपकी पूरी उम्मीद है कि आपके जैसे केवीएस का एग्जाम है, यूपीपीआरटी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसमें आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, टॉपिक एक पूरा तो मैं हर बार कराता ही हूं, लेकिन आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी करने इन क्वेश्चन को करने की। ठीक है, और क्वेश्चन करते करते मैं उस टॉपिक की थोड़ी डिटेल बता जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है ये 2017 के केवीएस एग्जाम में आया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का पहला और अंतिम दिन रविवार है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखूं मैं ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज संडे। ठीक है, किसी महीने का पहला दिन और अंतिम दिन क्या है, रविवार। एंड इफ देयर आर 5 संडेज इन अ मंथ। ठीक है, सो अगर उस महीने में 5 रविवार हैं तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आर, तो नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ आर। ठीक है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से दोस्तों कि अगर किसी महीने में इफ फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज संडे एंड इफ देयर आर 5 संडेज इन अ मंथ, द नंबर ऑफ डेज इन मंथ आर, उस महीने में कितने दिन होंगे। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 28, 30, 31, 29। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ये बताइए, अगर पहला और अंतिम दिन यानी पहली तारीख को क्या है, संडे, तो दूसरा संडे कब होगा इसमें, 7 जोड़ने के बाद 8 तारीख को। उससे अगला संडे कब होगा, 7 जोड़ने के बाद 15 तारीख को। फिर उसके बाद 7 जोड़ने के बाद कितना होगा, 22 तारीख को। फिर उसके बाद 7 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 29 तारीख को। तो 1 2 3 4 5, तो कितने संडे हो गए, 5 संडे हो गए। ठीक, पहला कब है, संडे 1 तारीख को, और आखिरी कब आ रहा है, 29 तारीख को। तो उसने ये भी बोला है कि सिर्फ 5 संडे आएंगे और पहली और आखिरी तारीख को भी संडे आएगा। तो उसके बाद कितने दिन का महीना हो गया, 29 दिन का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 29। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि अगर किसी महीने का, इसी क्वेश्चन में चेंज है, तीसरा दिन किसी महीने का तीसरा दिन संडे है, इफ तीसरी तारीख को संडे है और उस महीने में 5 संडे हैं, तो बताइए वो महीना कितने दिन का होगा। तो वो भी बड़ा आसान है, इसमें एक की जगह आप कितना लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। तो एक की जगह 3 हो जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। फिर कितना आ जाएगा, 17। फिर कितना आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे 24। फिर 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31। तो 5 संडे हो गए। ठीक है, 3 से लेके तो महीना कितने का हो जाएगा, फिर 31 दिन का। ये 2 क्वेश्चन आए हैं यूं के यूं आपके केवीएस 2017 में आए हुए हैं। पूरे चांसेस हैं कि अब की बार केवीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीपीआरटी में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने कह दिया, दूसरा मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि वो पहला और अंतिम दिन ना जोड़ के बोलते अब किसी महीने का तीसरा दिन अगर रविवार है। ठीक है, तो तीसरा दिन अगर रविवार है तो 3 तारीख को रविवार हो जाएगा, फिर उसमें 7 जोड़ लीजिए, 10 तारीख को फिर 7 जोड़ लीजिए, ये आ रहा है ना इधर, 3 10 7 17 24 और 31। ठीक है दोस्तों, ये भी हो जाएंगे, तो 31वें दिन का महीना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और बात समझिएगा ध्यान से, आपको स्क्वायर और क्यूब टिप्स पे याद होनी चाहिए अगर आपको मैथ और रीजनिंग में अपनी पकड़ बनानी है तो। ठीक है, क्यों याद होनी चाहिए अब मैं बताता हूं उसका रीजन। अगर आपको क्यूब याद है तो किस तरह से क्वेश्चन आपके बड़े प्यार से हो सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द ऑड वन आउट। 125, 343, 512, 476, 216।
इसमें से ओड वन आउट फाइंड कर रहा है, ऑप्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्यूब याद है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है। आपको दिख रहा है ये 5 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब, ये किसका क्यूब है 8 का क्यूब, ये किसका क्यूब है किसी का क्यूब नहीं है, ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब। तो ओड वन फाइंड आउट करना है तो यही तो हो जाएगा 476। इसका आंसर तो ऑप्शन लिए थे 476, 512, 343 और 125। तो ये तो सारे क्यूब है, ओड वन आउट से इसमें भी कर सकते, तो ऑप्शन में ये हो जाएगा बस आंसर 476। बड़े प्यार से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसके चांसेस हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है अगर क्यूब याद है तो। ये मैं जल्दी से क्यूब लिख देता हूं, ध्यान से याद कर लीजिएगा। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, ठीक है, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1। ठीक है, याद होनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी ये सीरीज पूरी करनी है। 0, 4, 18, 48, 180, 294। ठीक है, तो अब ऑप्शन लिखिएगा 72, 90, 100, 142। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप सीरीज के अकॉर्डिंग करने लगो हो ही नहीं पाएगा आपसे। क्या है इसमें, क्या डिफरेंस चल रहा है, इधर 4 का डिफरेंस है, फिर ये कितने का 14 का, फिर कितने का हो रहा है 30 का, कुछ हिसाब ही नहीं बन रहा। तो आप देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी सेंस है, अगर आप क्यूब और स्क्वायर याद है तो पता है कौन सी सीरीज चल रही है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। एक का ए और ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आप A1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 1 हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 27 माइनस 9 कितना होगा 18। ऐसे ही 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16। तो इससे मुझे हिंट मिलेगा, इससे और इससे बताऊं मैं आपको। 180 कैसे आएगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये 1 2 3 4, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब माइनस में 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, चलिए ये यूपीपीआरटी और केवीएस वालों जरूर देख लीजिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आया था, ये कैलेंडर का एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यदि किसी वर्ष के जुलाई माह में 25 तारीख को बृहस्पतिवार है, इफ देर इज अ थर्सडे ऑन 25th ऑफ ए मंथ, ठीक है, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्यूसडे इन दैट मंथ। ठीक है, तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। अगर किसी महीने की 25 तारीख को क्या है थर्सडे, तो क्वेश्चन में थोड़ा आपको पूरा नहीं लिख रहा लेकिन आप समझिएगा कि वो बोल रहा है कि 25 तारीख को क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी महीने की 25 तारीख को क्या है थर्सडे। ठीक है दोस्तों, तो वो बोल रहा है कि उसकी उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, तो मंगलवार कितने होंगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप ये बात देखिए, 25 को थर्सडे है, तो 24 को वेडनेसडे हो जाएगा, 23 को क्या हो जाएगा 23 तारीख को क्या हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक, 23 को ट्यूसडे, तो इससे 7 कम, 23 से 7 कम करेंगे कितना आ जाएगा 16 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे, फिर इससे 7 कम करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ 23 से 7 कम करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है 16 आएगा, 16 से 7 कम करेंगे 9 तारीख को क्या आएगा ट्यूसडे, फिर कितने के तारीख को ट्यूसडे आएगा, इसमें 7 कम करेंगे, हाँ 2 और इसमें 7 कम करेंगे 2 तारीख को, 2 में 7 जोड़ेंगे 9। ठीक है,
तो 2 तारीख को मंगलवार आएगा। तो 1 2 3 4 और फिर अगला मंगलवार कब आएगा भाई, इसमें 7 जोड़ेंगे कितने आ जाएगा, 30 तारीख को। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे, तो 30 तक का तो महीना होता ही है। ठीक है, तो उस तारीख में मंगलवार हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन में 5 है, तो ठीक है, तो उसमें मंगलवार कितने हो जाएंगे, 5। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरा हिंदी में सुनिए। यदि किसी वर्ष के जुलाई माह में 25 तारीख को बृहस्पतिवार है, जुलाई में क्या है, थर्सडे, तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे। ठीक है, तो आप आराम से सुन सकते हैं कितने मंगलवार होंगे। जुलाई कितने का होता है, कम से कम 28 का तो होता नहीं, 30 31 का होता है। अगर इसमें डाउट है तो फिर भी देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 का होता है। ठीक है, तो यहाँ 31 तारीख को तो जो होगा वेडनेसडे होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को मंगलवार, 9 को मंगलवार, 16 को मंगलवार, 23 को मंगलवार, 30 को मंगलवार। ठीक है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं रीजनिंग का ही। देखो स्क्वायर और क्यूब के ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। क्वेश्चन ये आया था, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें से ऑड वन आउट क्या हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं कराता हूं। अब देखिए, अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से हो सकता है। अब देखिए यहां से वैसे तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा, सब 10 से ही भाग हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑड वन आउट क्या होगा। अब मेरी बात सुनिए, इसको लिख सकता हूं मैं 7 का स्क्वायर प्लस में 1। ये होता है 13 का स्क्वायर प्लस में 1, 13 का स्क्वायर होता है 169। ये किसी का स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता, इसको लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया ना ये। तो ऑड वन आउट के अकॉर्डिंगली ऑड वन क्या हो जाएगा, 120। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं इसी टाइप का। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो आसान क्वेश्चन है। खैर वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि अगर 253 का कोड लिखा गया है 352, ठीक है, 475 का कोड लिखा गया है 574, ठीक है, तो 2317 का कोड कितना है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये रिवर्स तो कर रहा है। यहाँ पे 3 लास्ट में था, पहले आ गया तो उसको उल्टा करके लिख दिया। इधर भी देखिए, इसको उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, तो अगर इसका उल्टा करूंगा तो कितना आएगा, 7132। यही ऑप्शन में था और यही आंसर है, बस बात खत्म। तो कॉमन सेंस से आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं जल्दी से। एक सेकेंड रुकिए। देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। फाइंड द ऑड वन आउट का एक और क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंक किससे मेल नहीं खाता। तो ऑप्शन दिए गए हैं 5 2 2 0। फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, 3411 2431 और लिखा है 1413, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना है, इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एक पास में डिजिटल सम करके देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9। इसका करके देखते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, वेरी गुड। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 10 मान लेते हैं। चलो ठीक है, डिजिट अभी जोड़ रहे हैं हम। एक और 4 5 5, ये कितना आ रहा है, 6 और 3 9, तो ठीक है।
अब देखिए सबका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 9 9। इसको एक 10 को आप दोबारा जोड़ सकते हो, 1 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर 9 से भाग हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी 3 से भाग हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। तो ओड वन आउट के अकॉर्डिंगली ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। नहीं तो आदमी मैं बताऊं उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, सब सोचेंगे कुछ स्क्वायर क्यूब तो नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा, प्राइम नंबर तो नहीं है, कुछ नहीं है। बस सिंपल ये था, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका यूपीपीआरटी में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन सीजीएल तक में भी आ सकता है, यूपी पुलिस में भी आ सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आदमी का दिमाग घूमेगा, पता नहीं क्या कर रखा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया 07 24 63, फिर उसके बाद 124, फिर उसके बाद पूछेगा यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 192, 200, 215, कितना गया है 208। ए बी सी डी, तो आपको यहां बताना है यहाँ क्या आएगा, सीरीज पूरी करनी है। ठीक है, 1 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा दोस्तों। आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप जरा सा भी ध्यान दें, पता है कौन सी सीरीज चल रही है, a³ - 1। और मुझे ये कहां से समझ में आएगी, यहां से नहीं आएगी, मुझे यहां से आएगी समझ, यहां से देख के समझ में आएगी। 63 क्या है, 64 - 1 यानी 4 का क्यूब -1, 125 - 1 यानी 5 का क्यूब -1। इधर देखो आप ध्यान से आएगा, 3 का क्यूब 24 से आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इन दोनों से बिल्कुल पॉइंट आएगा। देखो सीरीज रीड करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, आप पहले 2 3 नंबर पे ना ध्यान देके बीच के नंबर पे ध्यान देना, उससे बहुत क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि यहां से आप कंफ्यूज हो गए, 0 7 7 से 24, 7 चौक 28 तो नहीं कर, ऐसे गड़बड़ रहेगी। यहां से देखो, इसको आपको क्लियर दिखेगा, 5 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1। ठीक है, ये 3 का क्यूब -1, ये 2 का क्यूब -1, ये 1 का क्यूब -1। ठीक है, तो ये 5 आ गया, 5 6 का क्यूब -1 कितना होगा, 215। 215 ऑप्शन में है, आराम से क्वेश्चन हो जाए। आए दोस्तों समझ में, कितना अच्छा क्वेश्चन था देखिए। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को। हाँ जी, रब कर दो इसको, चलिए। ठीक है, देखिए ये एक मैट्रिक्स बनी हुई आई हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं ऑप्शन बता देता हूं इसके। ऑप्शन है 14, 12, 10 और 9, ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बोर्ड पे ध्यान से। अब इस क्वेश्चन, ये प्रीवियस में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा एक एक सेकंड के लिए अब मैं वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसको करने का। ठीक है, थोड़ी देर रुक के आप खुद ट्राई कीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं। 7 12 5, अब इससे कंफ्यूजन होगा, 7 और 5 12 तो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 7 9 और 13 ये तो अलग आ रहा है, 21 ये तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो फिर कैसे, ये भी ऐसे कुछ रीड ही नहीं कर पाएंगे। इधर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको दोनों को जोड़ के यहाँ लिख रहा है, ये भी नहीं, इन दोनों को घटा के भी नहीं लिख रहा। अगर मैं घटा के लिखूं जब भी नहीं लिख रहा। तो अब क्या हो रहा होगा, अब मैं देखता हूं, इन सबको जोड़ लेता हूं। 7 और 5 12, 12 और 12 24, तो इस पूरे का जोड़ 24 आ रहा है। इधर देखता हूं, 9 और 2 11, 11 और 13 24। अब मेरे को बात क्लियर हो जाए, या अगर 24 है तो इधर भी 24 है, तो इधर 24 आना चाहिए। तो 8 और 6 14, 14 में कितने जोड़ो 24 बन जाए, 6 और 4 10, तो 10 जोड़ेंगे तभी तो 24 बनेगा। तो ऑप्शन में 10 है क्या है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं।
देखिए एक और क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ए बी जेड सी डी एक्स तथा ई एफ वी और जी एच टी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताना है। जे एल टी, बी ऑप्शन है आई के एस, सी ऑप्शन है जे के आर और डी ऑप्शन है आई जे आर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को करना है, देखिए ध्यान से। ए बी जेड सी डी एक्स ई एफ ई जी एच टी। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें पूछा क्या था, सॉरी, हाँ, जीएसटी के बाद यहां क्या आएगा, ये सीरीज पूरी करनी है आपको। तो अब जरा सा भी ध्यान दें, बड़े आसान सी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं। आप देखिए यहाँ ए बी है, फिर क्या लिखा हुआ है सी डी, इस पे तुरंत ध्यान जाएगा आपको। ई एफ है, फिर क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ क्या आना चाहिए आई जे। आई जे किसी ऑप्शन में है क्या? एक ही ऑप्शन में आई जे है, खत्म। दो ऑप्शन में तो हम अगला चेक भी करते, ये आंसर हो जाएगा मेरा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको इसी टाइप का। ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन कराता हूं। वेन डायग्राम पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया है आपका, द्रव्य, दूध और तेल, इसका वेन डायग्राम बनवाया है भाई। द्रव्य दूध तेल, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, लिक्विड, मिल्क एंड ऑयल। अब देखिए ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन में बना देता हूं। एक ऑप्शन दिया हुआ है ये, एक ऑप्शन बना हुआ है, एक ऑप्शन बना हुआ है ये, एक ऑप्शन बना हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लिक्विड, मिल्क और ऑयल। देखो मिल्क और ऑयल में तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो मेरा डायग्राम नहीं बन सकता, ये भी मेरा डायग्राम नहीं बन सकता। मेरा डायग्राम, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बड़े प्यार से क्वेश्चन हो सकता है, ये बड़े वाला सर्कल आप मान लीजिए लिक्विड है, ये मिल्क है, ये ऑयल है, तो ये दोनों एक टाइप के लिक्विड है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब इन सब का मैं आंसर बताता हूं क्यों, क्या हो सकता है। देखिए ये किसका बन सकता है, अगर मैं बोलूं आपसे पृथ्वी, भारत, दिल्ली, तो उसका आंसर बनेगा पृथ्वी, पूरे बड़े वाला सर्कल, भारत, इंडिया उसके अंदर है और दिल्ली उसके भी अंदर है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका बनाता हूं, ये बड़ा अच्छा बनता है इसका। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अर्थ, सी एंड सन लिख लीजिए। अर्थ, सी एंड सन, इसका बनेगा ये डायग्राम। ये हो जाएगा अर्थ, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, अर्थ के अंदर ही तो आ रहा है और सन इससे अलग आ रहा है। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना कि सब ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, वो तो है, लेकिन मैंने ब्रह्मांड लिखा कहां है इसमें। ठीक है, अर्थ, सी और सन, इसका डायग्राम कैसा बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन जैसे इसका बनाते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका बन सकता है कुछ इंजीनियर जो, ये हो जाएंगे इंजीनियर, ये बन जाएगा इंजीनियर, टीचर और एक्टर, ये बन सकता है। कुछ इंजीनियर जो हैं, ठीक है, वो टीचर भी हैं और एक्टर भी हैं। दो प्रोफेशन एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन बीटेक करके आदमी टीचिंग भी कर सकता है और एक्टर भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे भी कुछ एक और बनता है, जैसे लॉयर, मैरिड और अनमैरिड, ये भी बनेगा एक, लॉयर, मैरिड और अनमैरिड, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ठीक है, सबके समझ में आया ये वाला। चलिए एक को लिखते हैं।
कोई नहीं, सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए 312 का कोड लिखा गया है, 312 को लिखा गया है 6, 654 को लिखा गया है 15। तो बताइए 978 को कैसे लिखेंगे? तो 978 को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन दिया गया है 17, 19, 24, 27। देखिए बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, आप वैसे ही कर लोगे। फिर भी आसान क्वेश्चन भी करने आने चाहिए भाई, कठिन कठिन करते करते हैबिट ही नंबर तक कठिन और आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो देखिए आप सब इनको आराम से जोड़िए। डिजिटल सम का अलग ही महत्व आ रहा है बार बार। जब को जोड़ेंगे 6 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसका मतलब डिजिट का जोड़ कर रहा है। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 8 24। तो डिजिट सम 24 आ जाएगा, बस खत्म। इसका आंसर 24 हो जाएगा। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेश्चन लिख, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट Rahul's rank is 9th from top and 24th from bottom. Find the total number of student in that row. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके ऊपर कई क्वेश्चन मैं भी कराता हूं। देखिए, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स राहुल रैंक इज 9th फ्रॉम द टॉप एंड 24th फ्रॉम द बॉटम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन आया हुआ है 24, 34, सी ऑप्शन आया हुआ है 33, डी ऑप्शन आया हुआ है 31। देखिए कितने क्लोज क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप मेरी बात समझिएगा, आप अपनी उंगलियों से भी बात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये मेरी 5 उंगलियां हैं, तो अगर मैं इस उंगली की बात कर रहा हूं, इस पे अगर राहुल बैठा हुआ है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इस साइड से गिनती कर रहा हूं तो इसकी रैंक कितनी आ रही है? चौथी। अगर इस साइड से गिनती कर रहा हूं तो 1, 2। ठीक है, तो राहुल की रैंक लेफ्ट साइड से आई दूसरी, राइट साइड से कितनी आई? चौथी। ठीक है, तो 4 + 2 कितना आएगा? 6। लेकिन स्टूडेंट है कितने? 5। ठीक है, तो अगर एक ही आदमी की रैंक लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, या टॉप या बॉटम दोनों में सेम काम करेगा, तो कितने, उसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा देंगे। ये फॉर्मूला वास्तव में होता क्या है, ये लिखवा देता हूं मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी रो में कितने बराबर होंगे? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस 1। ठीक है दोस्तों, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस में राइट माइनस 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे? देखिए टोटल का यही फॉर्मूला। लेफ्ट राइट की जगह आप टॉप बॉटम भी लिख सकते हो, बात वही है। टॉप प्लस में बॉटम -1। ठीक है, तो अब देखिए टोटल निकालने हमें। लेफ्ट टॉप से कितने हैं भाई? 9th रैंक है, और बॉटम से कितनी है? 24वीं रैंक का -1। तो 9 और 24 कितना हुआ? 33। 33 - 1 कितना हो जाएगा? 32। सॉरी, मैंने ऑप्शन में 32 लिखा ही नहीं था, यहाँ ये ऑप्शन 32 था। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 32 स्टूडेंट। ठीक है, 24, 34, 33, 32। आंसर कितना हो जाएगा? 32 स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है, 33 - 1 32। ठीक है, आया समझ में? देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसको ओरली हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स बोल दूं कि एक क्लास में कुल, एक कतार में कुल 32 स्टूडेंट है, और रवि की रैंक, राहुल की रैंक ऊपर से 9वीं है, तो बताइए नीचे से कौन सी रैंक होगी? तो स्टूडेंट कितने हैं? 32। ठीक है, और टोटल हमने हमने टोटल स्टूडेंट है 32, और रवि की रैंक टॉप से है 9th। तो बताइए बॉटम से कौन सी होगी? देखो इसी फॉर्मूले करके दिखा दूंगा मैं, पहले ओरली करके दिखा देता हूं। स्टूडेंट 32 नहीं, हम 33 ले लेंगे। 33 में से 9 उठाएंगे, कितना आएगा? 24। ठीक है, ये आया कैसे? अब देखिए मैंने इसी फॉर्मूले रख रहा हूं। हमें पता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितने हैं? 32। लेफ्ट से कितनी आ रही है उसकी रैंक, या बॉटम से कितनी आ रही है? 9। तो राइट साइड से कितनी होगी? R -1। ठीक है, तो अभी इधर देखिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 - 8 कितना हो जाएगा? 24। तो राइट साइड से उसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है, मैं आपकी उंगलियों में भी आप ये बात देख सकते हो, सारी बात। ठीक है, मैं बोलूं, इसी में बात बोल रहा हूं कि 1, 2, 3, 4 इस पे बैठा था राहुल। मैं बोलूं कि राहुल की रैंक
राइट साइड से चौथी आ रही है और कुल स्टूडेंट कितने हैं 5, तो बताइए लेफ्ट साइड से कितनी आएगी। तो स्टूडेंट हम गिनेंगे 5 नहीं 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 ही तो रैंक आएगी इस साइड से। ठीक है, मैं बोलूं आप उंगलियों में करके देखना है। मान लो 10 स्टूडेंट है, मान लीजिए कतार में 10 स्टूडेंट है और राहुल की रैंक लेफ्ट साइड से चौथी आई है, तो बताइए राइट साइड से कौन सी आएगी। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 10 नहीं 11 ले लेंगे, 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा 7, तो राइट साइड से उसकी रैंक आ जाएगी 7वीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा बोलूं कि अगर एक कतार में राहुल की रैंक लेफ्ट साइड से चौथी है और राइट साइड से 7वीं है, तो बताइए उस कतार में कुल कितने स्टूडेंट होंगे। तो 7 प्लस 11, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11, 11 आंसर नहीं हो, 11 से एक कम आंसर हो जाएगा 10। बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है बार बार। ठीक है, चलिए अब कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अगर मिल जाते हैं तो। हम्म, हाँ जी, एक ही काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, रब कर देता हूँ इसको। देखिए एक और बात लिखते हैं, एक ये फिगर आपके पास आई हुई है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, देखिए। इस फिगर में कुल कितने रेक्टेंगल, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन दिस फिगर। ऑप्शन लिखा हुआ है 6, 9, 12, 15। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉमन सेंस के बेस पे बिना किसी फॉर्मूले के रटे रटाइज क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है, तो एक ये रेक्टेंगल हो गया, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ये पूरे वाला भी तो एक रेक्टेंगल है। तो यहां से कितने रेक्टेंगल आ जाएंगे 3। अब कोई बोलेगा सर ये स्क्वायर, स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है, याद रखना। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब जिसमें सारी भुजाएं 90 डिग्री पे हो बस। ठीक है, अब ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये पूरा बड़ा भी एक रेक्टेंगल है, तो 3 यहां से आ गए। ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये पूरे बड़ा भी यहां भी 3 आ गए, तो 3 3 9, ये तो हो ही जाएगा। उसके अलावा आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्या इन दोनों को मिला के बाद देखिए, मिला के इन दोनों को मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है, बन रहा है बिल्कुल, तो एक ही रेक्टेंगल हो जाएगा। दूसरी बात, इन दोनों को मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है, बन रहा है ये वाला, एक यहां से, और ये पूरा ये तो एक रेक्टेंगल है बस, तो 3 और आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से कुल कितने आ जाएंगे 3 और, तो 3 या 9 और 3 12, आंसर हो जाएगा 12। बस ठीक है दोस्तों, तो कितने आंसर आ जाएगा मेरा 12। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन और मुझे लग रहा है आ सकता है, मैं 2 3 क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। देखिए, मैं अगर इसमें बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए, ट्रायंगल बताइए। देखिए ध्यान से, इसमें कितने ट्रायंगल, एक है। अगर मैं इसको फिगर को ऐसे बना दूं तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं इसका एक तरीका बताता हूं। देखिए ध्यान से कैसे रेक्टेंगल निकालेंगे, ट्रायंगल निकालेंगे। इसमें इसमें क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितने ट्रायंगल है, तो करने का तरीका समझिएगा। 1 2 लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 3। इसमें देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3, इन सबको जोड़ दिए कितना आ जाएगा 6। सिंपल जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा हमसे। ठीक है, मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ 6 कैसे बनते हैं। इसमें देखो 3 तो पता ही लग रहा था, 1 2 और ये पूरे बड़े वाला 3, इसमें 6 बताता हूँ। देखो 1 2 3, चौथा सबसे पूरे बड़े वाला। अब इन दोनों को मिला के देखिए एक ट्रायंगल और बनेगा, पांचवा, और ये कौन सा होगा, एक ये वाला, छठा। तो 6 गिनवा भी दिए मैंने आपको। ठीक है, 6 ट्रायंगल बन गए। अब ये मेरी बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है।
यहां तक तो आपको पता ना 6 बनते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, क्या कर दिया, अब बताइए इस फिगर में कितने आंसर होंगे। ठीक है, फिगर कितने ट्रायंगल होंगे। क्वेश्चन ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। देखो दोस्तों, सरलता में सफलता है, याद रखना। जितना आप सरल रहोगे उतना सफल रहोगे। तो इसको कॉम्प्लिकेशन से सोल्व करके कोई फायदा नहीं। अब आप थोड़ा ध्यान दो, तो इसी से तो बने है ये। तो 1, 2, 3, 6 तो बनेंगे ही बने, 1, 2, 3 को जोड़ोगे 6 तो ट्रायंगल बने ही बनेंगे। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, अब इस अंदर वाले पे बात करते हैं। ये अंदर 3 ही तो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, बस। तो 6 + 3 कितना आंसर आ जाएगा, 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। सबकी समझ में आया दोस्तों। ठीक है, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, ये आता है कई बार। ठीक है, चलिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बड़े आने के चांसेस है। ये शायद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था, या शायद एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। यहां पे कट लगा दिया उसने। वो आपकी कॉमन सेंस जानना चाहता है। आजकल सब कोचिंग ले रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। कॉमन सेंस रखनी है, रट रटा के पास नहीं हो सकते आप लोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको पता है 1, 2, 3, ये तो सर ने बताया था। कितने बन जाएंगे, 6। उसके अलावा एक ही तो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहा है, एक ये, इसको एक और जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और कराता हूं। एक सीरीज का क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। एबीसीडी विद नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और स्क्वायर और क्यूब ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, एक और मैं आपको स्क्वायर के बारे में एक बात बताना चाहता था। मान लीजिए आपको 10 का स्क्वायर पता है, कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। 11 का स्क्वायर पता है कैसे निकालेंगे, 10 और 11 कितना होता है, 21। कितना आंसर आ जाएगा, 121। ठीक है, 12 का स्क्वायर आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। 11 और 12 कितना होता है, 11 और 12 कितना होता है, 23। तो इसमें 23 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, जैसे आपको 20 का स्क्वायर पता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब देखिए ध्यान से, मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं बड़े प्यार से निकाल सकता हूं। 20 और 21 कितना होता है, 41। 41, 20 और 21 होता है 41, तो इसमें 41 जोड़ दीजिए, 441। अब 19 का निकालना है, तो एक और तरीका बता रहा हूं, सुनो। पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर आपको 400 पता है। अब पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और 19 कितना होता है, 39। 400 में से 39 इन दोनों का जोड़ घटा दीजिए, तो 400 में से 39 घटाएंगे, कितना आएगा, 361। भैया कुछ जोड़ के आया हुआ ना, अगर आपको इसका पता तो आप कितना जोड़ते हैं, 19 और 20, तो आगे आ जाता है। पीछे जाने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके सारे स्क्वायर आपको याद हो जाएंगे। एक और बात बता रहा हूं, मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा करके। जो लोग बोलते हैं ना मुझे इतने तक स्क्वायर याद है, उतने का स्क्वायर, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए आखिरी का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3। इस 2 में मैंने 1 जोड़ दिया और कर दिया 3। 3 दूनी 6, 625 आ जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा दोबारा, क्या करेंगे इसमें, 25 तो आखिरी में लिखेंगे इस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे, 4, 4 तिये 12। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5, 5 चौक 20, और 25 तो आखिरी में आएगा ही आएगा। समझ में आया दोस्तों, आसान सी बात है ना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आप 65 का स्क्वायर निकालिए, तो बड़े प्यार से निकाल सकते हैं आप। देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे, 7, 7 6 42, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और 25 आखिरी में आएगा। 5 का स्क्वायर 25 तो आखिरी में आएगा। ठीक है, 75 का या 85 का स्क्वायर निकालना है। देखिए ध्यान से, 85 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं बड़े प्यार से निकालूंगा। 8 में 1 जोड़ेंगे, 9, 8 नहीं 72, तो 72, 5 का स्क्वायर 25, तो 72 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बड़े आसान सी बात थी। सारे स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए, आपके बड़े काम आएंगे ये। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपका, खत्म, फिर अगली क्लास में तो है ना। हाँ, बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है ये, एबीसीडी विद नंबर्स, और याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में आपको याद भी करा दूंगा उसके।
देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि किसी भाषा में कैप को लिखा जाता है 1 2 4 3। तो आप नीचे लिख लीजिए ना 1 2 4 3। तो अब उनके नंबर के अकॉर्डिंग तो नहीं लिखा गया, मतलब एक सी का नंबर तो 3 होता है, वैसे नहीं लिखा गया, उन्होंने तो अपना ही कोड बना रखा है। ठीक है, कैप का कोड क्या है ये, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है होल्ड का कोड को लिखा हुआ है HOLD, होल्ड का कोड लिखा हुआ है 5 8 6 7। ठीक, अब बताइए हेड का कोड क्या होगा। हेड हेड का कोड होगा, देखिए ऑप्शन लिख देते हैं 7632, बी ऑप्शन से लिख देता हूं 5327, सी ऑप्शन से लिख सकता हूं 8247 और डी ऑप्शन में लिख सकता हूं 5627। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से बोर्ड पे कैप होल्ड। देखिए अब देखिए ध्यान से, हमें एच, देखो आखिरी का अंक डी सबका साथ साथ आ रहा है, तो मैं अगर, हाँ पहला अलग अलग है सबका, ठीक है वो देख लेते हैं। एच का कोड कितना होगा यहां से 5, ठीक है। तो मेरे ये दो ऑप्शन, तो ये सिर्फ इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आप देखते हैं ई का कोड कितना होगा, ई का कोड कितना होगा 3, तो 5 3 आंसर आना चाहिए। 5 पूरा करने की जरूरत नहीं है, 5 3 यहां पे है, बस बात खत्म, मेरा आंसर ये हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है अपने, क्लेवर अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है दोस्तों, चलिए कोशिश करता हूं एक और क्वेश्चन हो जाएगा, अभी है टाइम एक क्वेश्चन और होने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने से। इस वीडियो को एक दो बार दोबारा देखिएगा, मैंने मैथ का भी एक लेक्चर डाला, वो भी जरूर देखिए, आपके बहुत काम आएगा। उसमें HCF एलसीएम और डिजिटल सम के बारे में बताया गया। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं रीजनिंग के, जो KVS 2017 में आए हैं, ठीक है। और अब के आने के चांसेस हैं अब की बारी KVS में और UPPRT में और UP पुलिस में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। ठीक है, ओके बाय, नमस्कार।